गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। तो लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर अन्य थोड़ी सी लघुता ले आओ तो प्रभु को प्राप्त कर लो। अहंकार में अन्य समझ लो कि काम नहीं होता है, करा कराया सब गया जब आया अहंकार। धन का अहंकार, बल का अहंकार, मान प्रतिष्ठा का अहंकार आदमी के लिए दुखदायी होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया लोक बनाने का काम। अब परलोक बनाने का काम बताता हूँ कि जिससे इस दुख के संसार में जीवात्मा को आना न पड़े, फिर नरकों में न जाना पड़े, 84 में चक्कर न काटना पड़े, जैसा शुरू में मैंने आपको बताया। तो वो रास्ता आपके इसी मनुष्य शरीर में ही है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच से गया हुआ है। और आप अपने घर में ही बैठ करके अन्य उस मालिक का दर्शन कर सकते हो, अन्य देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हो। जो अनहद वेदवाणी, खुदाई आवाज, दैवी आवाज, आकाशवाणी 24 घंटे हो रही, उसको आप सुन सकते हो। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, और चाहे बच्चे हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, सब लोग सुन सकते हो। और सबके अंदर वो रास्ता है। वो रास्ता बंद किसी का नहीं होता है, अन्य समझ लो सबके अंदर रहता है। हाथ पैर, आँख कान छोटा बड़ा तो हो सकता है माँ के अन्य समझ लो असावधानी से, खान पान चाल चलन गड़बड़ हो जाने की वजह से अन्य हाथ पैर छोटा तो माँ के पेट में हो सकता है। अन्य बुद्धि अन्य समझ लो तेज और कम तो हो सकती है, लेकिन रास्ता नहीं बंद हो सकता। एक ही माँ बाप के 2 बेटा, कहते हैं कि इसका दिमाग तेज है और इसका कमजोर है। कारण क्या है? जो माताएं ध्यान भजन सुमिरन करती रहती, पूजा पाठ करती रहती हैं, जिनके भाव अच्छे रहते हैं, सत्यवादी होती हैं, सेवाभावी होती हैं, परोपकारी होती हैं, भाव अच्छे रहते हैं, उनके बच्चे अच्छे से पेट में बंद करके और बुद्धिमान पैदा होते हैं। और जिनकी भावना कलुषित रहती है, विचार गंदे रहते हैं, खान पान चाल चलन गड़बड़ होता है, वो बच्चे, उस समय के जो बच्चे माँ के पेट में होते हैं, वो ठीक से यानी बुद्धिमान और ठीक से बन करके बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए कहा गया कि हमेशा एक जैसा भाव रखना चाहिए, सुमिरन ध्यान भजन हमेशा करते रहना चाहिए, अच्छे का साथ करते रहना चाहिए कि जिससे बुरे का साथ न पड़े और बुराइयां इसमें न आवें, मन बुराई की तरफ न जाए। इसीलिए तो कहा जाता है। तो देखो, अब आपको बताऊंगा, इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है जीवात्मा, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई, यही शरीर को चला रही। यह परमात्मा की अंश है। इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ इस शरीर को चलाती हैं। इसमें और भी शाखाएं हैं, बहुत सारी, अन्य समझ लो कि नलियाँ हैं, अन्य समझ लो कि नसें अन्य इसमें हैं। अन्य वो जब कट जाती हैं तो शरीर का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए कहा गया ऑपरेशन से बचना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तो उसको जोड़ नहीं पाते हैं। चक्र हैं शरीर को चलाने वाले, गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र और कंठ चक्र। ये चक्र हैं, यह शरीर को चलाते हैं। जीवात्मा का जो प्रकाश है हृदय चक्र पर पड़ता है और यहाँ से वापस होकर के नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र पर पड़ता है, और उससे यह शरीर चलता रहता है। इन्हीं चक्रों पर अन्य जो देवता हैं उनका भी अक्ष पड़ता है। जैसे गुदा चक्र, गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का स्थान बताया गया, वहाँ पर उनके अक्ष पड़ते हैं।
जब वो चक्र रुक जाता है तब देखते हैं कि 4 दल कमल पर अन्य समय लोग की रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी बैठे हुए। रिद्धि सिद्धि किसको कहते हैं? लिखते तो हो आप सेठ लोग, श्री गणेशाय नमः, उसके बाद रिद्धि सिद्धि। लेकिन पूछो रिद्धि सिद्धि कौन है? तो रिद्धि सिद्धि वो हैं कि जहाँ इनकी सिद्धि हो जाती है वहाँ भरा भंडार रहता है। लिखने से नहीं होता है, सिद्धि होती है। उनकी सिद्धि जब कर ली जाती है तो अन्य समझ लो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। आप देखो अणिमा गरिमा महिमा लघिमा ये सब सिद्धियाँ हैं। कामधेन कल्प वृक्ष, कामधेन का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ की कामना करो वो चीज़ सामने हाजिर हो जाती है। अन्य समझ लो जो इच्छा की नहीं मनमाही, हर प्रताप कष्टुर रंग नहीं। पहले अन्य समझ लो काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता, दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिरा जाती थी। देखो सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया, सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। तो अन्य सब सिद्धियां मिल जाती हैं। अन्य समझ लो तो इंद्रिय द्वार, इंद्रिय चक्र, वहाँ पर ब्रह्मा सावित्री गायत्री और सरस्वती का स्थान है। और यहाँ नाभि में विष्णु और लक्ष्मी का अक्ष पड़ता, सबके पड़ता है। आप देख नहीं सकते हो लेकिन उनका अक्ष पड़ता रहता है सबके। वो सिस्टम अलग है, वही सिस्टम आज तक किसी के समझ में ही नहीं आया। न तो जीवात्मा के बारे में वैज्ञानिकों जोशियों को या किसी के समझ में आया, और न इस शरीर के सिस्टम के बारे में समझ में आया। ये उनको किसी को नहीं पता है कैसे बनता है। ये शक्तियाँ जो बनाती हैं जन्मस्थ परिणामी वृद्धि, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं। तो ये विष्णु और लक्ष्मी नाभि चक्र और हृदय चक्र में शिव और पार्वती का स्थान, और इसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ जिनको आद्या महाशक्ति कहा गया उनका स्थान कंस चक्र में। तो पहले के समय में उम्र ज़्यादा होती थी, 10,000 वर्ष की उम्र त्रेता में, 1000 वर्ष की उम्र द्वापर में, और कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र बताई गई, और वो भी इस समय पर पूरा हो पाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे समय में यानी कम समय में कम उम्र में यानी जब संत इस धरती पर आए तो उन्होंने आंखों के नीचे की साधना को खत्म कर दिया। अब आँखी मध्य पाखी चमके और पाखी मध्य द्वारा और त्रे द्वारे दूरबीन लगावे उधर भव जल पारा। आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है उससे भवसागर पार होने का तरीका संतों ने निकाला। तो 5 स्थान अभी जो मैंने आपको बताया नीचे, और 5 स्थान है ऊपर। सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भौर गुफा और सतलोक। जब तक सतलोक ये नहीं पहुंचेगी तब तक ये जन्म मरण से छुट्टी नहीं पा सकती है। जन्मने की पीड़ा जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा होता है। आज तक कोई बच्चा देखो अनिल सूट बूट पहनकर या चड्डी बनियान पहनकर पैदा हुआ, सब नंगे पैदा होते। कहा गया ना, नंगे पैदा हुए हो और नंगे ही भेज दिए जाओगे। कितना भी कोई बड़ा आदमी क्यों ना हो, हीरा मोती पहने हुए हो, हीरा मोती खजाने वाला हो, लेकिन सबका उतार लेते हैं। वो कपड़ा जो पहने रहता है उसको भी उतार करके नंगे भेजते हैं। अब फर्क इतना जरूर रहता है कि जब पैदा होता है तो मुट्ठी में कुछ लेकर आता है। क्या लेकर आता है? मुट्ठी बंधी रहती, उसमें क्या लेकर आता है? सब कुछ लेकर आता है। कहा 4 पदार्थ करतल ताके, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब लाता है। अब जब समझ में आ जाता हमारे पास सब कुछ है और कैसे मिलेगा, तब तो अन्य समझ लो कि आदमी को फायदा लाभ मिल पाता है, और नहीं तो भटकता रहता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, और इसे घटघट राम है दुनिया देकर भटकता रहता है इधर उधर। लेकिन जाते समय दुनिया से हाथ फैला करके जाता है, सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। तो जन्मने और मरने की पीड़ा से छुटकारा तभी मिलेगा कि जब ये जीवात्मा सतलोक पहुंचेगी। अब इतना समय हमारे पास नहीं है कि मैं आपको समझाऊं कि कैसे ये जाती है, कहाँ कहाँ से होकर जाती है, कौन कौन से लोग पढ़ते हैं और कैसे क्या है। ये तो जब ज़्यादा समय लेकर के आप उज्जैन आओगे
तब वहाँ पर आपके समझ में सब आएगा। सृष्टि की रचना कैसे हुई, देवी देवता कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, बाकी अन्य सब कैसे इसका निर्माण हुआ, शरीर का किस तरह, ये सब बातें तो वहाँ बताई जाएंगी। समय निकाल लेना आप। अभी 28 फरवरी, 1, 2 और 3 मार्च को उज्जैन में हमारा आश्रम है, वहाँ होली का कार्यक्रम होगा। दोनों समय सत्संग चलेगा, तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन मोटी मोटी बात आज आपको कम समय में बता देता हूँ। तो देखो, जीवात्मा यहीं पर बैठी हुई है, यहीं पर, यहाँ पर। तो जीवात्मा यहाँ बैठी है और जीवात्मा के अंदर से ही, यानी जीवात्मा में एक आँख है, उसी आँख के सहारे, उसी रास्ते से यानी ये ऊपरी लोकों में जाती है और जन्म मरण से उसी से यानी छुटकारा मिलता है। तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा, सब समझाऊंगा पूरा, यानी समझा करके और थोड़ी देर करा करके तब छोड़ूंगा, कम समय में, ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। अब आप ये कहोगे भाई अभी तो ये सत्संग सुना रहे हैं और फिर नामदान देंगे और उसके बाद तब मांगेंगे। अब ये बताओ कि भिखारी से कहीं कोई कुछ मांगता है? कोई नहीं मांगता। तो कहा दाता ये कराम, भिखारी सारी दुनिया, सब मांग रहे हैं। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ वाला कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो धरणी जहाँ लो देखिए तहाँ लो सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु। जितना माने है हमारे गुरु महाराज देते हैं, कल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, तो कैसे न मानूं कि नहीं दे रहे हैं। और अब तो गुरु महाराज से भी नहीं मांगना है। क्यों? देखो, गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, इच्छा नहीं होती। गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है खाता है, जो पहनाता है पहनता है, जहाँ रखता है रहता है, जो कराता है वो करता है। तो जब मैं गुरु का गुलाम बन गया तब अब इच्छा किसी चीज़ की नहीं रह गई। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, आप यहाँ पर आए हो, सुन रहे हो, आप हमको देख रहे हो और हम आपको देख रहे हैं, तो देखने से ही प्रेम होता है। अब आप लोगों से हमको प्रेम हो जा रहा है। तो कहोगे भाई हमारा तो रंग रूप बहुत अच्छा है, चेहरा मोरा अच्छा है, बढ़िया कपड़ा पहने हुए हैं, धनी मानी है, प्रतिष्ठित स्थान है हमारा, इसलिए इनको हमसे प्रेम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं। आप तो इन चीज़ों को देखते हो, गरीब देखते हो, अमीर देखते हो। आप छत्तीसगढ़ के लोगों को, मध्य प्रदेश और इसको देखते हो। आप तो रिश्तेदारी ऐसे से लगाते हो जरूरत पड़ने हमारे काम आ जाएं। आप तो नाम के आगे पीछे यानी क्या लगा है उसको देखते हो, उससे आप पहचान करते हो, दोस्ती प्रेम करते हो। और मैं तो आपके रूहों से, जीवात्माओं से प्रेम करता हूँ, क्योंकि रूहें तो सबकी एक जैसी हैं। और रूह जिसमें है जीवात्मा, जिस शरीर में है, वो शरीर भी सबका एक ही जैसा है। खून एक जैसा, हड्डी एक जैसी, मांस एक जैसा। यानी आप समझ लो कि सब शरीर के लिए उस मालिक ने जितनी चीज़ें बनाई सब एक जैसी। हवा एक जैसा, धरती एक जैसी, आसमान एक जैसा, आग एक जैसा, पानी एक जैसा। सारी चीज़ें उसने यानी इंसान के लिए बनाई, न हिंदू के लिए, न मुसलमान के लिए, न सिख के लिए, न ईसाई के लिए, न ब्राह्मण के लिए, न पटेल के लिए, न यादव के लिए, और ना ही यानी छत्तीसगढ़ी के लिए, ना ही बिहारी के लिए, ना ही पंजाबी के लिए, ना ही उड़ीसा वालों के लिए, सबके लिए जैसी बनाई। तो अब आप इस बात को समझो कि आप तो इन चीज़ों को देखते हो और हम आपकी जीवात्माओं को देखते हैं। जीवात्मा सब के अंदर यानी समझ लो कि एक ही जैसी है। तो हमको तो आपके यानी जीवात्मा से प्रेम हो जा रहा है।